एक मिश्रण में शराब व पानी का अनुपात 3:2 है और किसी दूसरे मिश्रण में यह 4:5 है, तो दूसरे मिश्रण में कितनी मात्रा पहले मिश्रण की 3 लीटर मात्रा में मिलाई जाए कि नए मिश्रण में शराब व पानी 1:1 के अनुपात में हो जाए। तो देखिए इसको सिर्फ है जो हम यहाँ पर लिखे हैं, मतलब बारी बारी से सबको लिख दिए हैं सिंपल बनाने के लिए। यहाँ कह रहा पहले मिश्रण में, तो पहले मिश्रण में 3:2 में है शराब और पानी, तो यहाँ पर लिख दिए हैं, और दूसरे मिश्रण में 4:5 में है तो यहाँ लिख दिए हैं, और जो कह रहा है नए मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 1:, जो यहाँ लिख दिए हैं। अब सबसे पहले इसको सिंपल बनाना है, तो सिंपल बनाने के लिए तीनों है जो तीनों में है जो इसका मात्रा को इक्वल कर देना है, तब ये सिंपल बनेगा। तो तीनों में मात्रा को करने के लिए क्या करना होगा, तो सिंपल तरीका है एलसीएम। तो तीनों का एलसीएम लेंगे, तो तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो 90 मान लेंगे कि तीनों में जो कैपेसिटी है, मतलब बर्तन का तीनों का जो 90 है, मतलब 5 का वैल्यू 90 हो गया कहने का मतलब। अब इसको सोल्व करने के लिए सिर्फ हमको एक ओर से किसी वैल्यू को पकड़ना है और सोल्व हो जाएगा। मतलब शराब से सोल्व करना है तो सिर्फ तीनों बर्तन का शराब ही अनुपात में लेंगे, और पानी से सोल्व करना है तो पानी का ही वैल्यू तीनों में लेंगे। तो देखिए हम शराब से इसको सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए इसका कैपेसिटी तो हम 90 कर दिए हैं, मतलब अधिक मान लिए हैं कि 90 हो गया, तो 5 का वैल्यू 90 है, तो 1 का वैल्यू 18 हो जाएगा, 3 का वैल्यू निकालना है तो 18 या 54 हो जाएगा, क्योंकि हम शराब से सोल्व कर रहे हैं। अब इधर देखिए इस बर्तन का कैपेसिटी 9 है, लेकिन हम इसको मान लिए हैं कि 90 है, तो 9 का वैल्यू 90 है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि 9 को 10 से गुना किया गया है तो 90 आ रहा है, तो 4 को 10 से गुना किया जाएगा तो 4 का वैल्यू आ जाएगा, तो 40 हो गया। अब देखिए एक दूसरा बर्तन में शराब है जो 40 आ गया। अब ये जो नए मिश्रण है इसको हम देखिए 2 है, अब कैपेसिटी तो 2 था लेकिन 90 मान लिए हैं, तो 2 का वैल्यू है जो 90 हो गया, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो यहाँ नए मिश्रण जो है उसको में 45 हो गया शराब का मात्रा। अब इसको एलिगेशन मेथड से हम जो अनुपात निकाल लेंगे, तो एलिगेशन मेथड इस तरीका से लगता है। अब देखिए इसको जो बड़ा है उसको में से घटा लेंगे, तो ये वाला बड़ा है और ये छोटा है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो यहाँ 5 लिख दिए। अब देखिए ये बड़ा है तो बड़ा में से इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 लिख दिए। अब देखिए ये पहले मिश्रण में है जो शराब का अनुपात है और ये दूसरा मिश्रण में शराब का अनुपात है। अब देखिए यहाँ कह रहा है पहले मिश्रण में 3 लीटर मात्रा मिलाई गई है, मतलब 5 का वैल्यू है जो 3 कह रहा है, 5 का वैल्यू 3 कह रहा है क्वेश्चन में, तो हमको निकालने के लिए क्या कह रहा है जो देखना है। तो यहाँ कह रहा है दूसरे मिश्रण में कितनी मात्रा है, तो 5 का वैल्यू ये पहला मिश्रण था यहाँ पर से, तो ये भी पहला है, तो ये भी पहला निकला है। अब देखिए ये भी पहला निकला है, तो पहला में 5 आया और 5 का वैल्यू क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है, तो 9 का वैल्यू हमको सिर्फ निकालना है, आंसर पता चल जाएगा। तो 5 का वैल्यू 3 है, तो 1 का वैल्यू 3/5 हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू 3/5 हो जाएगा, 1 का वैल्यू 3/5 हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू कितना आया, 3/5, तो 1 का वैल्यू 3/5, तो 9 का वैल्यू निकालना है। तो 9 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 9 का वैल्यू निकालने के लिए इधर देखिए 9 गुना हुआ है, तो इधर भी 9 गुना कर देंगे, तो 9 गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो 9 × 27, 27/5 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कितना में है। तो 27/5 इसको पूर्णांक में भी बदल सकते हैं, दशमलव में भी बदल सकते हैं, जैसा आंसर दे वैसा सेट कर दीजिए।